everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, it's me Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव्स जो हमारी व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व का सही वर्णन करते हैं, जो बताते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम किस तरह के व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। The first personality adjective we have brave. Brave. Brave का अर्थ होता है बहादुर. Someone who is not afraid of danger, जो खतरों से डरता नहीं है, उसे हम बहादुर कहते हैं और बहादुर की इंग्लिश होती है brave. तो इस तरह अगर कोई इंसान बहादुर है आप उसको brave कह सकते हैं। जैसे he is very brave, वह बहुत बहादुर है। They were strong, brave and fearless. वे मजबूत, बहादुर और निडर थे। He was brave, modest and gentleman. वह बहादुर, विनम्र और एक सज्जन था। ठीक है। नेक्स्ट एडजेक्टिव वी हैव chatty. Chatty. Chatty का मतलब होता है बातूनी। जो बातें ही करते रहते हैं। Someone who talks a lot. कोई जो बहुत बात करता हो उसको आप बातूनी ही कहेंगे और बातूनी को आप इंग्लिश में कहिए chatty. Chatty. For example, Amy is very chatty person. She is always on her phone. Amy बहुत बातूनी व्यक्ति है, वह हमेशा अपने फ़ोन पर रहती है। The barber at the time was a chatty man and used to talk graciously to his clients. उस समय नाई एक बातूनी आदमी था और अपने ग्राहकों से बहुत ही बात करता था। ठीक है, तो बातूनी यानी chatty. नेक्स्ट क्लेवर. क्लेवर. क्लेवर का अर्थ होता है चालाक। वेल, हु इज़ गुड एट लर्निंग थिंग्स, जो चीज़ों को सीखने में अच्छा है उसको हम आमतौर पर चालाक कह देते हैं, क्लेवर बोल देते हैं। यूज़ करते हैं इस एडजेक्टिव को सेंटेंसेस में। एज ए चाइल्ड ही वॉज क्लेवर एंड डेलिकेट. एक बच्चे के रूप में वह चालाक और नाजुक था। He was a clever writer and historian. वह एक चतुर लेखक और इतिहासकार था। यश is a clever guy. He always get top marks. यश एक चालाक लड़का है, उसे हमेशा टॉप मार्क्स मिलते हैं। ओके। फ्रेंडली. फ्रेंडली. फ्रेंडली का मतलब होता है जो दोस्ताना, अनुकूल, जो मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रेंडली। Someone who is nice to others, जो दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हो उनके लिए हम इस एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंडली। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल इन माई ऑफिस आर रियली फ्रेंडली. मेरे ऑफिस में लोग वाकई अनुकूल हैं। ही हैड अ फ्रेंडली चैट विद हिज नेबर. उसने अपने पड़ोसी के साथ दोस्ताना बातें की थीं। ही हैज़ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद हिज बॉस. उसका अपने मालिक के साथ एक दोस्ताना रिश्ता है। ठीक है, तो फ्रेंडली यानी दोस्ताना, अनुकूल। जनरस. जनरस यानी उदार, दयालु। ठीक है, हु लाइक्स गिविंग थिंग्स टू पीपल, जो लोगों को चीज़ें देना पसंद करते हैं, जो लोगों के लिए कुछ करना पसंद करते हैं, वो होते हैं उदार यानी जनरस। जैसे ही वॉज जनरस विद बोथ हिज टाइम एंड हिज मनी. वह अपने समय और अपने पैसे दोनों के साथ उदार था। शी हैज़ ऑलवेज बीन वेरी जनरस टूवर्ड्स द पुअर. वह हमेशा गरीबों के प्रति बहुत उदार रही है। शी हैज़ अ जनरस हार्ट. उसके पास एक उदार दिल है, मतलब वो दयालु है। तो इस तरह यूज़ कीजिए जनरस का। एडवेंचरस. एडवेंचरस यानी साहसिक. Who likes doing new and different things, जिसको नए और अलग अलग काम करना पसंद है। willing to take risk, जोखिम उठाने के इच्छुक हैं। और try out new methods, ideas और experiences, या नए तरीक़ों, विचारों या अनुभवों को आजमाने के लिए जो तैयार होते हैं उन्हें साहसिक कहते हैं, एडवेंचरस। जिन्हें एडवेंचर करना बहुत पसंद है, जो अपनी लाइफ को रिस्क में डालते ही रहते हैं, जोखिम उठाते ही रहते हैं कुछ नए तरीक़ों के लिए, विचारों को या अनुभवों को आजमाने के लिए। ठीक है। जॉन इज़ एन एडवेंचरस मैन अनअफ्रेड ऑफ रिस्क.
जॉन एक साहसी आदमी है, जोखिम से बेखौफ, ठीक है, उन्हें रिस्क से डर नहीं लगता, इसलिए हमने यहाँ पे एडवेंचरस का यूज़ किया। दे हैव एन एडवेंचरस लाइफ स्टाइल, उनकी जोखिमों से भरी जीवन शैली है, ठीक है, तो इस तरह यूज़ कीजिए एडवेंचरस का यानी साहसी। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक यानी उत्साही, who shows a lot of excitement and interest in things, जो चीज़ों में काफ़ी उत्साह और रुचि दिखाता है उसे हम एंथुजियास्टिक बोलते हैं, यानी उत्साही, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, एक्साइटमेंट से भरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, वे राष्ट्रपति के उत्साहित समर्थक थे। आई एम नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट योर लेटेस्ट आइडिया, मैं आपके नवीनतम विचार के बारे में उत्साहित नहीं हूँ। शी रिसीव्ड एन एंथुजियास्टिक वेलकम, उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया, ठीक है। नेक्स्ट एडजेक्टिव वी हैव कुकी, कुकी यानी पागल। आई थिंक ये जो कुकी एडजेक्टिव है, ये जो लोगों के बारे में बताता है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा कैची है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। आप इसका अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ कीजिए। तो कुकी का मतलब होता है पागल, समवन हु इज़ लिटिल क्रेजी बट इन अ फन वे, जो थोड़ा पागल है लेकिन एक मजाकिया तरीके से। हम उसकी इंसल्ट नहीं करते कुकी कहकर, ओके। ही इज़ अ लिटिल कुकी, वह थोड़ी पागल है। द मैन इज़ रियली कुकी, ही हैज़ 53 कैट्स, वह आदमी वास्तव में पागल है, उसके पास 53 यानी 53 बिल्लियाँ हैं। तो इस तरह यूज़ कीजिए कुकी का, किसी की इंसल्ट का इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जब हम कुकी का यूज़ करते हैं तो मतलब होता है वो मजाक या लहजे में थोड़ा पागल है, ठीक है। कुकी यानी पागल इन अ फन वे। नेक्स्ट वी हैव विटी, विटी, विटी का मतलब होता है मजाकिया। हु इज़ फनी एंड कैन टेल गुड जोक्स इन एन इंटेलिजेंट वे, जो बहुत मजाकिया है और एक बुद्धिमान तरीके से अच्छे चुटकुले बता सकते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव विटी यानी मजाकिया। तो इस तरह से ये एक पर्सन की पर्सनैलिटी को बताता है, व्यक्तित्व को बताता है कि वो इंसान, वो पर्सन कैसा है, मजाकिया है, कैसा है। इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब है कि जो बहुत ही बुद्धिमान तरीके से चुटकुले बताते हैं, यानी उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो यूज़ कीजिए विटी का, ओके, मजाकिया। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट विविड एंड विटी ऑफ आर मेडिवल हिस्टोरियंस, वह हमारे मध्ययुगीन इतिहासकारों के सबसे ज्वलंत और मजाकिया में से एक हैं। ही इज़ वेरी विटी स्पीकर, वह बहुत मजाकिया वक्ता है। शी गेव अ विटी एंटरटेनिंग एंड आर्टिकुलेट स्पीच, उन्होंने मजाकिया, मनोरंजक और मुखर भाषण दिया। तो यूज़ कीजिए विटी का जो है मजाकिया। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है निर्धारित। डिटरमाइंड वो लोग होते हैं हु डजंट क्वाइट इवन व्हेन थिंग्स गेट हार्ड, चाहे चीज़ें कितनी भी मुश्किल क्यों हो जाए, लेकिन जो हार नहीं मानते हैं उन्हें हम डिटरमाइंड पीपल बोलते हैं, ठीक है। उन्हें अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव करना है तो अचीव करना है, उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर रखा है, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं इस एडजेक्टिव को जिसका मतलब होता है डिटरमाइंड, निर्धारित, ओके। दे आर डिटरमाइंड टू कैरी फॉरवर्ड द एंटरप्राइज, वे उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वी आर डिटरमाइंड टू बाइकॉट दैम, हम उनका बहिष्कार करने के लिए कृत संकल्प हैं। वी आर डिटरमाइंड टू नो द ट्रुथ, हम सच जानने के लिए निर्धारित हैं। इस तरह यूज़ कीजिए डिटरमाइंड का। यहाँ पर ये मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनको आगे बढ़ा कर रहेंगे, हम उनका बहिष्कार कर कर रहेंगे, हम सच जानकर ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह यूज़ कीजिए डिटरमाइंड का। नेक्स्ट ग्रम्पी, ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है क्रोधी। समवन हु हैव बैड टेम्पर, जिनका खराब स्वभाव होता है, जिनका शॉर्ट टेम्पर होता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है, उन स्वभाव के लोगों के लिए, उस तरह का जिसका भी व्यक्तित्व है, उनके लिए हम इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे ग्रम्पी।
ग्रम्पी यानी क्रोधी, खराब स्वभाव वाले। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। माई बॉस इज़ रियली ग्रम्पी पर्सन। मेरे मालिक वास्तव में क्रोधी व्यक्ति हैं। ही हैड बिकम ग्रम्पी एवर सिंस ही वोक अप। जब से वह उठा वह क्रोधी हो गया था। ठीक है, तो ग्रम्पी का मतलब होता है क्रोधी, बुरा स्वभाव, खराब स्वभाव। ओके। मूडी, मूडी वो लोग होते हैं हु बिहेव डिफरेंटली एवरी टाइम यू मीट देम। हर बार जब आप उनसे मिलते हैं तो वो अलग अलग व्यवहार करते हैं, वो लोग होते हैं मूडी। उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कभी भी कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वाई आई गेट सो मूडी समटाइम्स। मैं कभी कभार इतना मूडी क्यों हो जाता हूँ। शी इज़ अ मूडी विमन। शी कैन बी हैप्पी 1 मिनट एंड एंग्री द नेक्स्ट। वह एक मूडी महिला है, वह 1 मिनट में खुश हो सकती है और अगले में गुस्सा। शिया इज़ अ मूडी पर्सन। यस्टरडे शी सेड हेलो, टुडे शी जस्ट इग्नोर्ड मी। शिया मूडी व्यक्ति है, कल उसने हेलो कहा, आज उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। टाइडी, टाइडी का अर्थ होता है साफ सुथरा। जो लोग साफ सुथरे होते हैं उनके लिए हम ये एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, टाइडी। समवन हु इज़ वेरी नीट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। कोई व्यक्ति जो बहुत साफ सुथरा हो, सुव्यवस्थित हो, ठीक है, वो होते हैं टाइडी यानी साफ सुथरे लोग। ठीक है, तो उनके लिए यूज़ कीजिए जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जो बहुत ही ज़्यादा सुव्यवस्थित हैं, जिन्हें सफाई बहुत पसंद है। माई मॉम इज़ अ टाइडी पर्सन। मेरी माँ सुव्यवस्थित व्यक्ति हैं, मतलब उन्हें सफाई बहुत पसंद है, वो साफ़ सफाई से रहती हैं। क्रिश इज़ अ नेचुरली टाइडी पर्सन। क्रिस एक स्वाभाविक रूप से साफ व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर टाइडी पर्सन कहने का ये भी अर्थ होता है कि वो झूठ बोलना पसंद नहीं करते, उन्हें हर जगह एकदम ईमानदारी अच्छी लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा साफ दिल के लोग हैं, उनके लिए भी हम टाइडी यूज़ कर सकते हैं। सिली, सिली का अर्थ होता है मूर्ख। समवन हु इज़ अ बिट फूलिश और डजंट बिहेव इन अ सीरियस वे। कोई जो थोड़ा मूर्ख है या एक गंभीर तरीके से व्यवहार नहीं करता, हमेशा मूर्खता ही दिखाता रहता है, उसके लिए हम इस एडजेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं, सिली यानी मूर्ख। जिया इज़ बिट सिली, शी कीप्स फाइटिंग व्हेन शी शुड बी वर्किंग। जिया थोड़ी मूर्ख है, वह लड़ती रहती है जब उसे काम करना चाहिए। ओके, तो इस तरह यूज़ कीजिए सिली का। नेक्स्ट, शाय। शाय का मतलब होता है शर्मीला। ठीक है, क्वाइट एंड लिटिल बिट नर्वस अराउंड अदर पीपल। जो शांत होते हैं और अन्य लोगों के पास थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बोलना पसंद भी नहीं करते, उनके लिए आप इस एडजेक्टिव का यूज़ कीजिए कि ही इज़ वेरी शाय, वह बहुत शर्मीला है। शी इज़ वेरी शाय, वह बहुत शर्मीली है, यानी जब वो लोगों के आसपास होते हैं थोड़े घबराए हुए होते हैं। आई एम वेरी शाय, आई डोंट टॉक टू मच। मैं बहुत शर्मीली हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती। शी आस्क्ड विद अ शाय स्माइल। उसने शर्मीली मुस्कान के साथ पूछा। तो यूज़ कीजिए शाय का जब आप कहना चाहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा शर्माता है। ठीक है, ही इज़ अ वेरी शाय पर्सन, वह बहुत शर्मीला व्यक्ति है। ठीक है। रूड, रूड यानी अशिष्ट, बैड मैनर्ड एंड इम्पोलाइट। जो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, अशिष्ट होते हैं, किसी से भी विनम्रता से बात नहीं कर सकते। ठीक है, उनके लिए हम इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा अशिष्ट व्यक्ति हैं, यानी रूड हैं, वो कभी विनम्रता से बात नहीं करते और उनका व्यवहार बहुत बुरा है। ठीक है, तो इस तरह यूज़ कीजिए इस एडजेक्टिव का किसी की पर्सनैलिटी बताने के लिए। ही इज़ वेरी रूड पर्सन, ही ऑलवेज टॉक टू मी इम्पोलाइटली। वह बहुत अशिष्ट व्यक्ति है, वह हमेशा मुझसे अशिष्टता से बात करता है। ठीक है, ही इज़ वेरी रूड पर्सन। रूड पर्सन यहाँ पर ही आप उसकी व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हो कि उसका पर्सनालिटी कैसी है, उसका इमेज कैसी है आपके सामने, कि वह एक अशिष्ट व्यक्ति है। ओके। नेस्टी, नेस्टी, नेस्टी का यूज़ करते हैं जब कोई बुरा व्यक्ति हो। ठीक है, अमीन, कोई मतलबी हो, अब अनप्लीजेंट पर्सन, अप्रिय व्यक्ति। ठीक है, तो नेस्टी यानी कोई बुरा व्यक्ति। जैसे आई डोंट रियली नो नेस्टी पीपल, मैं वास्तव में बुरे लोगों को जानता नहीं हूँ। शी हैज़ अ नेस्टी हैबिट ऑफ बाइटिंग हर फिंगर नेल्स, उसे अपने नाखूनों को काटने की बुरी आदत है।
That nasty old man yelled at me just for stepping on his lawn. वह बुरा बूढ़ा व्यक्ति सिर्फ अपने लॉन पर कदम रखने के लिए मुझ पर चिल्लाया. इस तरह यूज़ कीजिए नेस्टी का, ठीक है, जब आप किसी के व्यवहार के बारे में बता रहे हो, किसी के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हो. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडजेक्टिव जो है वाइस. वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान. जो लोग बुद्धिमान होते हैं, समवन विद अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस एंड नॉलेज. तो कॉमन सेंस जिसके पास हो, नॉलेज हो, उसके लिए हम वाइस का यूज़ करते हैं. हैविंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड गुड जजमेंट्स, अनुभव, ज्ञान होना और अच्छा निर्णय करना, उनके लिए हम इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे बुद्धिमान यानी वाइस. फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडमा वॉज वेरी वाइज, शी टॉट मी मैनी थिंग्स. मेरी दादी बहुत बुद्धिमान थी, उन्होंने मुझे कई चीज़ें सिखाई. ही इज़ वाइज स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, वह हमारी कक्षा का बुद्धिमान छात्र है. तो इन एडजेक्टिव का यूज़ कीजिए एक पर्सन की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए, व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.